Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes. I welcome all of you for today's session. Friends, आज मैं आपको ऐसे कुछ कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो कंपनियों में अगर आप 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे तो आपके एज ऑन टुडे 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बन जाते थे। फ्रेंड्स, हम लोग इंजीनियरिंग का एजुकेशन देते हैं इसलिए कि हम खुद किसी रिप्यूटेड कंपनी में काम कर सके या हम किसी रिप्यूटेड कंपनी का या कौन से भी कंपनी का सप्लायर बन सके या हमारी खुद की छोटी सी ना हो लेकिन एक छोटी कंपनी हम स्टैब्लिश कर सके। इसलिए हमारा कंपनियों के साथ बहुत ही अच्छा कांटेक्ट रहना चाहिए और हर एक कंपनी के बारे में हमको अच्छी से अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो आइए आज के इस सेशन में जानते हैं ऐसी कौन सी वो कंपनियां हैं, ऐसी कौन सी वो 5 कंपनियां हैं कि जिसमें सिर्फ आप पांचों मिला के 1 लाख रुपए यानी 20-20 हजार रुपए एक एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते थे तो आपके बन जाते थे 1 करोड़ से भी कई ज्यादा रुपए। तो आइए जानते हैं पहली कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, पहली जो कंपनी है उसका नाम है अजंता फार्मा। यह अजंता फार्मा कंपनी फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत फेमस है। जून 2010 में इसके एक शेयर की जो प्राइस थी वो 10 रुपए से थोड़ी कम यानी 9 रुपए 75 पैसे पर आई थी। जिन लोगों ने तब 20,000 रुपए के शेयर्स लेकर रखे थे वो शेयर का एज ऑन टुडे यानी जून 2020 में एक शेयर का जो रेट है वो बन गया है 1444 रुपए। अगर 20,000 रुपए के आप शेयर्स लेके रखते थे तब 10 साल पहले सिर्फ 20,000 रुपए के 20,000 रुपए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता था 10 साल पहले भी, और 10 साल ये बहुत बड़ा टेन्योर भी नहीं होता। तो वो 20,000 रुपए के बन जाते थे 29,62,000। तो ये थी पहली कंपनी फार्मास्यूटिकल फील्ड की। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ये बजाज ग्रुप की कंपनी है जिनके फाउंडर है राहुल बजाज। ये कंपनी के जो एमडी है वो संजीव बजाज है और राजीव जैन है। ये कंपनी पर्सनल फाइनेंस में काम करती है। आजू बाजू में बहुत सारी जगह पे आपने बजाज फाइनेंस के एडवर्टाइजेस देखे होंगे। तो पर्सनल फाइनेंस यानी लोग मोबाइल खरीदने के लिए, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह खरीदने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए इनसे लोन लेते हैं। ये कंपनी का 2010 में शेयर का जो प्राइस था वो सिर्फ 44 रुपए 50 पैसे था, लेकिन एज ऑन टुडे वो एक शेयर के बन गए हैं 2904 रुपए। 20,000 रुपए अगर आप ये दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो वो 20,000 रुपए के बन गए हैं 13 लाख रुपए। ये थी दूसरी कंपनी पर पर्सनल फाइनेंस की। और ये बजाज ये बहुत ही रिप्यूटेड ग्रुप है। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये पूरी उनकी सब्सिडरी कंपनीज है और बहुत रिप्यूटेड नाम है इनका मार्केट में। तीसरी जो कंपनी है वो है अवंती फूड्स। ये अवंती फूड्स बोल के ये जो कंपनी है ये फिश को लगने वाला जो फूड है वो फूड सप्लाई करने वाली कंपनी है। इनका बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होता है। 2010 में ये कंपनी का एक शेयर का जो प्राइस है वो सिर्फ 1 रुपए 60 पैसे पर आया था। जिन लोगों ने तब सिर्फ 20,000 रुपए ये कंपनी में निवेश किए थे वो लोगों के एज ऑन टुडे यानी जून 2020 में एक शेयर के बन गए हैं 470 रुपए। अगर 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते थे तो 20,000 रुपए के बन गए हैं एज ऑन टुडे 58,75,000 रुपीज। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। चौथी जो कंपनी है वो है सेपलिन पॉइंट लैब। ये जो सेपलिन पॉइंट लैब बोल के कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल फील्ड की कंपनी है। हम हमारे घर में जो पेस्टिसाइड वगैरह का जो काम करते हैं, एंड्स वगैरह, कॉकरोच, वो एंट्री ना करे इसलिए जो केमिकल्स हमारे घर में फवारे जाते हैं वो तैयार करने वाली ये एक कंपनी है। ये कंपनी जून 2010 में इसके एक शेयर का रेट था सिर्फ 3 रुपए और एज ऑन टुडे इसका एक शेयर का रेट है 315 रुपए। 100 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रोथ ये कंपनी ने दी है। 20,000 रुपए एडिशनल 20,000 रुपए ये कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते थे तो हमारे बन जाते थे 21 लाख रुपए। 100 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रोथ। ये थी चौथे नंबर की कंपनी। फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले, अगली कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये अपना फ्री ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे। ये
सब लोग प्लीज डाउनलोड कीजिए। इसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल जैसे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल आंसर पेपर्स, ई बुक्स वगैरह वगैरह बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। घर बैठे आप इसमें से बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये ऐप आप सब लोग डाउनलोड कर दीजिए। और लास्ट नंबर की जो कंपनी है भारत रसायन बोल के, ये भारत रसायन कंपनी का 2010 में एक शेयर की कीमत थी 110 रुपए एंड एज ऑन टुडे एक शेयर की कीमत है 7,033 रुपए। फ्रेंड्स, एडिशनल 20,000 रुपए ये पांचवी कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते थे तो वो 20,000 रुपए के बन गए हैं 12,78,000 रुपए। यानी सी, मैंने आप लोगों को सिर्फ 5 कंपनियां बताई, 20 20 20 20 20 ऐसे 1 लाख रुपए अगर ये 5 कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते थे तो टोटल देखिए कितना होता है। वो पहला कंपनी जो थी वो कंपनी का हुआ अजंता फार्मा, 20,000 के बन गए 29,62,000। दूसरी कंपनी हमारी जो थी बजाज फाइनेंस, उसका था 13,000। तीसरी थी अवंती, उसका बन गया 58 लाख। चौथी जो थी वो सेप्लिन लैब्स 21 लाख। और पांचवी जो कंपनी थी अभी अभी मैंने आपको जो बताया भारत रसायनी, वो उसका बन गया 12 लाख। इसकी अगर आप टोटल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल बन जाती है 1,35,00,000। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था सिर्फ 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर सकता था 10 साल पहले, बहुत छोटी अमाउंट थी तब भी, 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करता था उसके बन गए 1 करोड़। 1 करोड़ 35 लाख है ये। 35 लाख अगर आप एक्सपेंडिचर भी कर देते थे, यहाँ वहां पे खर्चा भी करते थे या कुछ ऐसा छोटे मोटे खर्चे भी कर देते थे तो भी आपके हाथ में नेट 1 करोड़ रुपए रह जाते थे। और एक बात, ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट रहती, 1 साल से ज्यादा टेन्योर तक जो लोग करते हैं उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं रहता। तो यानी ये जो पूरी अमाउंट है ये टैक्स फ्री है माय डियर फ्रेंड्स। मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो क्लिप आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर जरूर दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा आपके रिलेटिव्स में भी ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू साक्षर हो जाए और सब लोगों का फायदा हो जाए। और ये पांचों की पांचों कंपनियों को जो नाम मैंने अभी आपको बताया, ये कंपनियां बहुत ही रिप्यूटेड कंपनीज है और बहुत सालों से ये मार्केट में लिस्टेड है। फ्रेंड्स, आप सब लोगों से 2-3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए, पूरा वो समझ के लीजिए। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में यानी शेयर में जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। कम से कम आपने 10 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल इन्वेस्ट कर दिए और 4 साल के बाद 4 दिन के बाद निकाल दिए या हफ्ता भर के बाद निकाल दिए, 1 महीने के बाद निकाल दिए, ऐसा नहीं चलेगा। और नंबर 3, जो भी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पूरी की पूरी कंपनीज की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। वो कौन से ग्रुप की कंपनी है, कितने सालों से लिस्टेड है, वो उनके बाकी की भी जो सिस्टर कंसर्न्स है, उनके ग्रुप की बाकी कंपनियां जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स उन्होंने कितने दिए हैं। ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन जब तक आपको नहीं आती तब तक आप ये एक पैसा भी इसमें इन्वेस्ट मत करो। डिटेल जानकारी ले लो, डिटेल नॉलेज ले लो, आधा नॉलेज हमेशा खतरनाक रहता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर जरूर बताइए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।